what is a stock basically, and after that what not to expect. So basically we are not going to cover everything technical indicators. Basically we will cover the technical indicators and all these things, but in this slide, in this 35 slide, we are not going to cover technical indicators, strategies, FNO. Getting the point? Yes. After few sessions, we are going to understand technical analysis, we will understand strategies, and we will also understand futures and options. तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं. But now in this 35 slides, we are not going to understand all these things. So we can expect these points. ये चीजें हम cover करने जा रहे हैं. Stocks क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक में ट्रेड कैसे लेना है, हमें कितने तरीके के ट्रेड्स होते हैं, राइट. और जो बेसिक टर्म्स है, जैसे अभी आप में से कोई कह रहा था बुल बियर, राइट, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें. सो दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ स्टॉक, राइट. बेसिकली इट्स अ मीन टू ओन अ कंपनी. अगर आप किसी शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं. यू आर गोइंग टू पार्ट ऑफ दैट कंपनी. सो एक्चुअली इसका मीनिंग ये होता है, राइट. आप किसी बिजनेस के ऊपर अपने फंड को लगा रहे हैं, मीन्स आप उस बिजनेस को उसमें आपका शेयर है. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे आप समझ सकते हैं. जी. But as a retailer, as a trader, as an investor, we are focused towards profit and loss only. हमें इन चीजों से कुछ मतलब होता नहीं है कि मैं ओन कर रहा हूँ या मेरे पास ओनरशिप है, ये सारी चीजें. दिस इज द एक्चुअल साइकोलॉजी जो हमारे अंदर चलता है. So basically we are looking for a profit in the market, right? So real concept is that you are you are owning the company, right? But what is the logic? Practical क्या है? Practical ये है कि we are looking forward for a profit only. Second point, it's a kind of security, right? What is a stock? It's a kind of security. So basically अगर हम define करने जाते हैं securities को, so it is defined as per the Securities Contract Regulations Act SCRA 1956. Fine. So ये जो सिक्योरिटीज, ये जो ओनरशिप है, ये सारी चीजें, इसका एक एक्ट आया है 1956 में. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. ये नए नहीं है स्टॉक मार्केट. इनके पीछे जो भी रेगुलेशंस है वो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं. फाइन जी. includes instruments such as shares, bonds, scripts, stocks और other marketable securities. Like आज की डेट पे अगर एक कोई वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, that is currency, right? जिसे हम forex भी कहते हैं. You can say forex or currency. So all these are basically इस एक्ट के अंदर में इन्वॉल्व है. एंड जैसे other marketable securities of similar nature in or of any incorporate company or body corporate, government securities, derivatives of securities, units of collective investment schemes, interest and right in the securities, securities receipt of any other instruments so declared by the central government. So see, so आपको इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है कि ये इतने डेफिनेशंस का क्या मीनिंग है. देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट. पहली चीज प्रैक्टिकली, राइट. प्रैक्टिकली इनका बहुत ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ओवरऑल जो 35 स्लाइड्स है, यहाँ पे हम बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ठीक है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सो ये जो डेफिनेशन था, ये कैसा था, जैसे हमें जो बेसिकली वी हैव हाउ मेनी राइट्स, कितने राइट्स है हमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग इंडियन. आपके पास कितने राइट्स है, टोटल राइट्स, ह्यूमन राइट जिसको कहते हैं? आई थिंक 5. करेक्ट ना. सो अब ये जो वो जो 5 राइट्स है जो हमें मिले हुए हैं फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, उसका कुछ यूज है नहीं. एक्चुअली हम यूटिलाइज कर रहे हैं नॉर्मली. तो ये जो डेफिनेशन है लाइक दैट, ऐसे ही है. सो सिक्योरिटीज क्या है? बेसिकली वो सिक्योरिटीज किसी
बॉन्ड्स का हो सकता है, शेयर्स का हो सकता है, किसी स्क्रिप्ट का हो सकता है, किसी स्टॉक का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, राइट। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू लर्न बेसिकली ट्रेडिंग से पहले हमें किन चीजों की जरूरत होती है, वो व्हाट बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अ ट्रेड और ट्रेडिंग। वी नीड हैव अ डीपी अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट, फाइन। सो बेसिकली व्हाट इज डीपी अकाउंट? डीपी अकाउंट इज वेरी सिंपल, जहां पे कोई भी आप शेयर्स को परचेज कर रहे हैं एंड यू नो जिस जगह पे जिस जगह पे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि ठीक है आपने 100 शेयर्स बाय किए हैं, दिस अकॉर्डिंग टू दिस पैन कार्ड ये नेम है, ये डिटेल्स जो रख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ डीपी अकाउंट, जहाँ पे आपके शेयर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, फाइन। So this is called DP account. We need have a trading account. What is trading account? Basically like that कि आज के डेट में अपने जितने भी पॉपुलर ब्रोकिंग हाउस है, ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा है, और भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं। सभी बैंक के पास में अपना डीमैट सर्विसेज है, राइट। तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सी डीमैट सही है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, ये भी हम फर्दर हम देखेंगे, अभी हम आज उसके ऊपर नहीं जाते। सो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको जिस प्लेटफॉर्म पे, सो दैट इज कॉल्ड योर ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। जी। एंड ऑफ कोर्स मनी, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके पास पैसे होने जरूरी, आपके पास अकाउंट है ट्रेडिंग एंड डीपी अकाउंट, बट यू डोंट हैव मनी तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, मैं राइट। सही बात है। तो बेसिकली आपको आज के टाइम पे, दिस इज सिंप्लीफाइड, आज के टाइम पे जितने भी ब्रोकर्स अवेलेबल है, बोथ हैव डीपी एंड ट्रेडिंग अकाउंट टुगेदर, राइट। एक साथ में ही आपके ये डीपी अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? बेसिकली सिंपल, इफ यू हैव टू पुट योर मनी इनटू बैंक, तो आपका बेसिकली प्री रिक्विजिट क्या है, आपको क्या लगेगा? आप आपको पैसे बैंक में जमा करने हैं, तो उसके लिए आपकी जरूरत क्या है? पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा। है ना, यू नीड अ सेविंग अकाउंट, राइट, और अ करेक्ट। करंट अकाउंट अगर आपकी कंपनी है तो। सिमिलरली अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, राइट, तो राइट। आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा। जी। आपको डीमैट के अंदर में ये दोनों टर्म्स आते हैं, दैट इज डीपी एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग। फाइन। जी। एंड फॉर दैट, along with that you need a money. So this is simple। यहाँ तक दोनों ही स्लाइड में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए सभी क्लियर हैं एवरीवन? जी। सही। Yes, sir. Tell me, write down in a chat box yes or no. I want everyone participations at a time। ऐसा नहीं आपने लगा दिया और आप सो रहे हो, नहीं चलेगा। Write down everyone yes or no, everyone। If I'm saying the program should be interactive, means it should be interactive, right? यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने कहा, हेलो। Yeah, listening। या नहीं, आपने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है शेयर्स में उलझने के लिए। तो अब आपने बताया कि जैसे कोई ब्रोकिंग हाउसेस है, उनके अकाउंट उनके पास थ्रू हम लोग कर सकते हैं, लेकिन Correct। आजकल बैंक्स आल्सो हैव देयर ओन डिपॉजिटरी अकाउंट्स। Actually, they are opening a demat account. In demat account, they are providing the trading account and DP accounts। एक ही करेक्ट। जगह दोनों आपको मिल रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि मेरा वैसे ही है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। जी। तो मतलब डज इट मेक अ डिफरेंस? Nothing। नथिंग, नो। No, it's basically simplified। अगर आपको दो जगह एक ही पेपर को डालना पड़ेगा, then you will, your time will consume there, right? Your करेक्ट। effort करेक्ट। will देयर इज मोर increase। पेपर वर्क इन्वॉल्व। Everything। Yes, yes, yes। So it is better कि दोनों एक जगह ही हो, हाँ। always। हाँ, बस मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। Exactly। ओके, थैंक यू। Exactly। Fine। So next slide। How trading happens, right? So लिव इट द ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग होता है कैसे। बेसिकली हम खरीद बेच, ट्रेडिंग इज मींस खरीदना और बेचना, एम आई राइट? यस और नो? सही। राइट, ट्रेडिंग राइट। मींस खरीदना और बेचना।
So, for example, in case of Pune, the biggest vegetable market is, I think, market yard. Correct? करेक्ट. So, अगर आप मार्केट यार्ड में जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं बेसिकली, आप उसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को परचेज करते हैं, राइट, और उसके लिए प्राइस पे करते हैं. ठीक है. करेक्ट. अभी हम बेसिकली हम मार्केट यार्ड ही क्यों जाते हैं? Because few peoples are coming from 5 kilometers, 7 kilometers, 10 kilometers to buy the vegetables for a week. है ना, करेक्ट. ऐसा होता है ना. क्यों आ रहे हैं हम? बिकॉज वहां पे प्राइस और क्वालिटी अच्छी मिल रही है. सिंपल. जी. सिमिलरली आप आज तक लाइफ में जैसे सक्सेस आपको मिला है, हाउ यू देखो, आज आप सभी यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल इस पूरे ग्रुप में. मेनी टाइम्स काफी स्टूडेंट्स भी रहते हैं एंड यंग पीपल भी रहते हैं. ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. सो बेसिकली आपको करना क्या है? दिस इज द मार्केट साइकोलॉजी. जो मैं अभी ये जो पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, दिस इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट. सो टू बिकम अ सक्सेसफुल successful in a profession, you have given some time. How much time you have given? Are you able to see this white screen? दिख रहा है ये वर्ड आपको? जी. Yes, sir. ओके. तो सबसे पहले हमने क्या कवर किया? स्कूलिंग, राइट. स्कूलिंग. यस. सो टू कवर द स्कूलिंग 12 इयर्स तो हमें मिनिमम लगे हैं, 12 साल. है ना. सो स्कूलिंग में मेरे 12 ईयर लगे एंड आफ्टर दैट कॉलेज. कॉलेज, राइट. सो यू कैन से, ठीक है. सो इन केस ऑफ कॉलेज 5 साल. है ना, एक्सपेक्टेड टाइम इज 3 to 5 years. 5 years. करेक्ट. फाइन. राइट. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 to 5 years. सो ओवरऑल हाउ मेनी ईयर्स? 17 years. जी. ध्यान से सुनना है सभी को. 17 years देने के बाद में मुझे क्या मिलता है? आफ्टर कंप्लीटिंग 17 years सक्सेसफुली मुझे क्या मिलता है? डिग्री. उस डिग्री का हम करते क्या हैं? आगे पढ़ते हैं. वी अप्लाई फॉर अ जॉब और वी गो फॉर अ बिजनेस. दैट्स इट. करेक्ट. और तो कुछ है इसके अलावा? और कुछ करते हैं हम क्या? Nothing. एनीवन है कुछ इसके अलावा ऑप्शन? पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है. लेट इट कंप्लीट. आफ्टर स्टडी व्हाट यू विल डू? अच्छा. ओके. once you are completing your qualification or जॉब or या business, बिजनेस. right? So to get a job, एक सिंगल जॉब के लिए आपने स्टडी 17 years की है, राइट? राइट. मिनिमम. हाँ जी. सिमिलरली आफ्टर कंप्लीटिंग 17 years आपको एक जॉब मिलता है. इफ यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट after completing 2 years of in an industry, your salary is like your hand to mouth only. Am I right? करेक्ट. मतलब 17 साल के बाद मुझे एक जॉब मिला और वो जो सैलरी आ रही है वो सिर्फ मेरे खाने पीने और रहने में ही निकल जाती है. मुझे पता ही नहीं चलता पैसे आए भी या नहीं है. आफ्टर फ्यू इयर्स, 3-4 years, आई फील लाइक दैट कि अब कुछ सेविंग्स हो रही है. आई कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग. फाइन. मोस्टली एक्सेप्ट IT एंड ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ जॉब, है ना. ओवरऑल ऐसा ही सीन है. दिस इज द एक्चुअल सीन ऑफ इंडिया और मोस्टली कंट्रीज. एग्री? जी. सो दिस इज द साइकोलॉजी. तो आफ्टर 2 years मुझे लग रहा है कि अब कुछ सेविंग्स हो रही है. मेरा कन्विक्शंस मेरे प्रोफाइल को लेकर के बढ़ता है, राइट. अब मुझे लगता है आई कैन टैकल एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस इन माय लाइफ बिकॉज मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है. तो अब मैं किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ सकता हूँ, राइट. Similarly, to learn the stock market, how many days how many days, how many weeks, or how many years I have given to be a profitable, trader or investor. People are not ready to give
time to learn the stock market. And this is the biggest mistake. They are very successful in their, engineering. They are, very successful as a chartered accountant. They are very successful as a doctor. In any kind of, they are very successful engineer. बहुत अच्छी practice है, but they are not a good trader or investor. Because उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सोचते हैं कि आज ट्रेडिंग स्टार्ट की 1 साल के बाद में मर्सिडीज होना चाहिए दरवाजे पे. This is the common, mentality of the people. Am I right, everyone? Yes, absolutely. Shraddha madam, is it okay? Yes, absolutely. Yes, sir. Okay. Sure. So as much you can write yes, write down yes. Because I have, I have multiple screens. You can see. Those who are writing yes or no, मैं देख रहा हूँ, and I know who is, participating. So you are agree, write down yes. You are not agree, write down no. Want to say speak, unmute yourself and speak. ठीक है? You have full freedom in this training. Okay. तो जो बेसिकली मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो साइकोलॉजी ये है कि आपको सक्सेस मिलेगा कैसे, राइट? वो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा आप जब उसके पीछे टाइम दोगे, उस चीज को समझोगे, तभी मिलने वाला है. सो सिंपल, आपने 17 इयर्स दिए हैं, एटलीस्ट गिव 17 डेज, राइट? 17 मंथ्स, 17 वीक, एनीथिंग. एंड वंस यू अप्लाई these time frame, any time frame, in a right manner, definitely you are going to be a success. तो अब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है कि मुझे पहले समझना है, फिर करना है, राइट? मुझे समझना है एंड देन मुझे अप्लाई करना है. सो आप सभी के एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल एवरेज हैं. अदरवाइज मोस्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ही हाई होते हैं, बट यू ऑल हैव मॉडरेट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, सो दैट इज गोइंग टू फुलफिल. तो मैंने एक लॉजिक शेयर किया कि सक्सेस मिलेगा कैसे. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन? हेमंत सर, एनी क्वेश्चन? शुभम सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर. ओके, आगे बढ़ता हूँ. नाउ ट्रेडिंग होता कैसे है बेसिकली. अब जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसको ऐसे समझेंगे, आज के डेट में हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सभी यूपीआई से कनेक्टेड है. अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बैंक के लिए, तो आपके स्टेटमेंट में एक ब्रीफ आता है कि आपने यूपीआई यूज किए हैं, राइट? या डेबिट कार्ड यूज किया है, या आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं क्रेडिट और डेबिट के, वो चेक से किए हैं. ये क्लियरली मेंशन होते हैं आपके स्टेटमेंट में. जी. फाइन. तो ये जो बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपका बैंक कर रहा है, राइट? जो भी आ रहे हैं और जा रहे हैं. सो इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट, who is looking all these things? The brokers. Stock exchange. Okay. Fine. Stock exchange is looking all these things कि जो भी आपकी ट्रेडिंग हो रही है वो आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रही है. दिस इज ओनली अ प्लेटफॉर्म. एक्चुअली ट्रेडिंग हैपेंस इन स्टॉक एक्सचेंज. फाइन. जी. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है और आपका इंटरनेट स्लो है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो ट्रांजेक्शंस होंगे वो डिले होंगे फ्यू सेकंड्स. एम आई राइट? जी. और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में बैठ करके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मोस्टली दिस इज द आपका पहला ऑर्डर जो जाएगा वो फर्स्ट ही होने वाला है. इज इट क्लियर? क्लियर. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप जितने अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आते हैं इन फ्यूचर, मतलब आज लेना आज खरीदने हैं, तो आपका जो पूरा सेटअप होना चाहिए, दैट शुड बी एक अच्छा सेटअप होना चाहिए. फास्ट इंटरनेट, फास्ट आपके कंप्यूटर्स और फास्ट मोबाइल, एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. इज इट क्लियर? क्लियर.
बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और आज लियो और देखना है 1-2 साल के बाद में क्या होता है, इसके लिए किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। इट शुड बी ओके ओके, लाइक है ना, 1 रुपए ऊपर मिल जाए या 1 रुपए नीचे मिल जाए। अगर टीसीएस में परचेज करने जा रहा हूँ एंड द प्राइस इज 3670 फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 3670 की जगह 72 में मिले या 68 में मिले, दिस इज ओके, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ आज ही खरीदना और मेरा टारगेट 5 रुपए का और मैं 2 रुपए ऊपर खरीदने जा रहा हूँ, देन आई एम मेकिंग लॉस ऑफ 20, more than 20%, राइट? यस यस। तो बेसिकली ये पॉइंट मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर आकर के शेयर किया बिकॉज कभी कभी फ्लो में आ जाता है, बट इट वाज इम्पोर्टेंट नाउ। So basically what stock exchange is doing, they are monitoring and executing all of your trades. Fine. So basically we have two stock exchanges, NSE and BSE. अब ये दो की जरूरत क्या है, एक ही क्यों नहीं? ठीक है। So basically BSE is the oldest one. पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज अ कंप्लीट फिजिकल एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज पेपर में होती थी। एनएससी जब स्टेब्लिश हुआ है 1995 में, इट वाज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड फ्रॉम डे वन। ठीक है। सो NSE is a completely computerized from day one, electronic from day one. BSE धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, अपडेट हुआ, और आज के टाइम पे दोनों ही एक्सचेंज हमारे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली काम होते हैं। इनफैक्ट आज के डेट में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली ओपन योर डीमैट अकाउंट फ्रॉम योर मोबाइल फोन और फ्रॉम योर सॉफ्ट कॉपीज ओनली, एवरीथिंग। तो आज इस स्टेज पे हम आ गए हैं। कुछ साल पहले जाते हैं आप, 4 साल 3 साल पहले, दैट टाइम वी हैव टू सबमिट 32 पेज का पूरा फॉर्म, हर पेज पे साइन करो, फोटो लगाओ, डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीजें। सो things are changing right now. So basically we have two exchanges, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसकी स्टडी करनी है NSE BSE की, तो हम कहाँ करेंगे फर्दर, आई विल शेयर यू द लिंक। वहां पे हमें क्या क्या देखना है इस दोनों ही साइट पे जाकर करके, राइट, ये हम सभी देखने वाले हैं। सो इन केस ऑफ ट्रेडिंग व्हाट हैपेंस, कोई तो बेचता है और कोई खरीदता है। मार्केट में क्या होता है बेसिकली, कोई टोमेटो बेच रहा है तो कोई टोमेटो खरीद रहा है, तभी तो वो बेच पा रहा है, अदरवाइज वो वैसे ही रहेगा उसके पास में बास्केट में। सही है। सही है। सो सिमिलरली आप कोई भी स्टॉक्स, जैसे आप रिलायंस खरीदने जा रहे हैं 50 क्वांटिटी, तो कोई तो 50 क्वांटिटी बेचने वाला होना चाहिए, तभी तो आप खरीद पाएंगे, राइट? So what actually happening, this is exchanging is happening there, है ना, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब उसका जो 50 क्वांटिटी था आपके पास आ रहा है, एक्सचेंज हो गया। एंड बेसिकली क्या एक्सचेंज हो रहा है, स्टॉक्स आर एक्सचेंजिंग, सो दैट वी आर सेइंग स्टॉक एक्सचेंज, राइट? राइट। मतलब जो 50 क्वांटिटी पहले घनश्याम के पास थी, आज के डेट में फॉर एग्जांपल गायकवाड़ के पास में, राइट? तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ फ्रॉम देयर टू हियर, वो आ चुका है, करेक्ट? So for that, कोई someone is selling and someone is buying, ये जो पूरी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एक्सचेंज में, राइट? और यहां तक आने का मीडियम क्या है, वी हैव अ टर्मिनल्स, है ना, किसका, ब्रोकर का। हम सभी के पास में सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जहां से हम अपने ऑर्डर्स को पंच करते हैं। अगर हम नहीं करते तो वी कॉल अ ब्रोकर, जो नंबर हमारे पास में अवेलेबल है कस्टमर केयर का, हम बोलते हैं कि बाई टाटा स्टील 100 क्वांटिटी, करेक्ट, और वो हमारे कॉल के अगेंस्ट में ट्रेड ले लेता है। ऐसा ही होता है जी। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। आप सभी को समझ में आए, जो भी न्यू कमर है? Yes, sir. फाइन। ज्योति मैडम, इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, Okay. sir. परफेक्ट।
Now the question is that which companies one can trade? कौन सी कंपनी को आप खरीद सकते हो? मीन्स खरीद सकते हैं शेयर्स को, राइट? शेयर्स को. So ones which are listed in the exchange, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उन्हीं को खरीद सकते हैं, राइट? So for example, which are the companies which is listed in the market? Very simple. तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पे आते हैं. So coming to nseindia.com. Fine. मैं ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ में. So what we will cover, I will share here. ठीक है. Now, अभी आप यहाँ पे देखोगे NSE indices. ठीक है. अभी यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं. व्यू ऑल. तो बेसिकली मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो मुझे क्या मिल रहा है, निफ्टी 50 है ना, निफ्टी. तो बेसिकली निफ्टी इज व्हाट? निफ्टी इज बेसिकली बास्केट ऑफ 50 शेयर्स, 50 कंपनीज, 50 स्टॉक्स. ठीक है. सो टुडे व्हाट हैपेंड, राइट? टुडे आउट ऑफ 50, 42 एडवांस, मतलब ऊपर गए, पॉजिटिव थे. आउट ऑफ 50, 8 नेगेटिव क्लोजिंग हुई है. मतलब कल जहां पे उसकी क्लोजिंग हुई थी, राइट, आज उसकी क्लोजिंग उसके नीचे है कल के. सो दिस इज नेगेटिव डिक्लाइन. सिमिलरली तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टॉक्स, दीज आर वेरी पॉपुलर स्टॉक. कोल इंडिया, मारुति, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, गैस सिलेंडर्स, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, इंडस इंडिया बैंक, बजाज ऑटो. सो ऑल टॉप 50 कंपनीज जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से है, these are that companies. So you can trade into that. So only 50 companies? No, it's more than 8,000 companies जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है. ये सारे स्टॉक को कैसे देखना है, कैसे सर्च करना है, आगे देखेंगे आफ्टर वन वीक. अभी नहीं. अभी सिर्फ हम क्या समझ रहे हैं कि इन विच स्टॉक वी कैन ट्रेड. सो दोज स्टॉक विच इज लिस्टेड, इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं. तो लाइक दैट निफ्टी 50. सो अभी you have to focus or concentrate yourself on only nifty 50. इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है. फाइन. ओके. ठीक है. सो मैं ये लिंक यहाँ पे भी रख रहा हूँ एंड सो दैट दोनों जगह रिकॉर्डेड है, आपके व्हाट्सएप में भी और नोट में भी. सो ये नोट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वंस ट्रेनिंग विल कंप्लीट टुडे, है ना. सो ये पॉइंट क्लियर हुआ जी. मींस वेयर यू कैन ट्रेड. नाउ नेक्स्ट वन इज आईपीओ. सो अभी कुछ क्वेश्चंस है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आपको पता है कि वो कौन सी कंपनी है विच इज वेरी बिग बट दिस इज नॉट लिस्टेड इन एक्सचेंज? The company is very big, but it is not listed in a stock exchange. It's one of the Navratnas. Not Navratna, not Navratna. One of the top government companies. It's a private. It's a private sector company. Okay. And we use their products day by day. Every day we are using their product. Oh. Oh God. Anyone, any clue? कुछ मिला किसी को? It can't be Unilever, Hindustan Unilever. It's a listed company. It's a top 10, Yeah, that's what. Any other? Oh. Okay. एक और clue I am giving you. So it's into dairy products. Amul? Exactly. Oh. Right. So Amul is one of the company which is not listed right now because they have lots of fund. उनको मार्केट से पैसे की जरूरत नहीं है.
दे हैव इन्वेस्टेड आउटसाइड मार्केट, उनको इस मार्केट से पैसे की जरूरत नहीं है, so that they are not going to list. Now, this is clear? Clear. Fine. Clear. After that, IPO. What is IPO? Basically, this is initial public offer. offering. So, for example, अमूल को लगता है कि ठीक है, इंडिया में तो हमने हर जगह अपनी पहचान बना ली, काफी बड़े हो गए हैं, बट आई वांट टू बी अ ग्लोबल डेयरी प्रोडक्ट कंपनी. सो इन केस ऑफ पूरे मतलब टॉप 50 कंपनीज में अगर उनको अपने प्रोडक्ट को लाना है, सो दे नीड लॉट ऑफ मनी, राइट? Correct. So they need lot of money. So to एक वो पैसे उनको कहाँ से आएंगे? So एक जब कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा उनको देगा, fine, and to that they apply for IPO in exchange. ठीक है? Correct. So this is IPO means किसी कंपनी को लिस्ट होना है मार्केट में, ठीक है? तो उनको आईपीओ के थ्रू आना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू आना पड़ता है. सो दिस इज आईपीओ मीन्स वो कंपनी जो अब आज से जन्म लेने वाली है स्टॉक एक्सचेंज में इन अ सिंपल मैनर, हाँ, जिनका आज बर्थ होने वाला है, आने वाले टाइम पे बर्थ होने वाला है. दिस इज कॉल्ड आईपीओ. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस क्या है, कैसे समझू मैं इसको? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं. चार्ट आप लोगों ने शायद किसी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपसे आपका ये दिस विल बी योर नेक्स्ट लाइफ पार्टनर. अभी आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है. इफ यू वांट टू बिकम अ टेक्निकल एनालिस्ट, so this is the chart of Tata Consultancy Services, TCS. सभी को पता है TCS? जी. ठीक है. So this is the chart of TCS. This is a monthly time frame. तो आप देख रहे हैं ये 2004 से हमारे पास में अवेलेबल है, और ये इससे पहले ही भी लिस्टेड हुई है कंपनी, 2004 में लिस्टेड हुई है. लेट्स सी. सो हमारे पास में चार्ट अवेलेबल है 2004 से अवेलेबल है. फाइन. यस. एंड दिस इज अ मंथली कैंडल मींस एक कैंडल एक महीने का है, तो हम इसके ऊपर बाद में आते हैं. एंड नाउ वी सी पेटीएम. अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, आई थिंक 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 2 3, ये 4th मंथ है इसका, राइट? राइट. तो इट वाज लिस्टेड अराउंड 1950, है ना? 55 इसका हाई है, ओपन 1950 का है, और आज कहाँ पे है? 950. हाफ हो चुका है अपने ओपनिंग से, करेक्ट? सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, पेटीएम को पैसे चाहिए थे तो मार्केट में लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ये नीचे आ गई है. किसका लॉस हुआ? जिन्होंने पैसे लगाए हैं. ट्रू? करेक्ट. जिन्होंने लगाए हैं. अगर यही 1900 का 2900 हो जाता तो इन्वेस्टर्स विल बी प्रॉफिट, इन अ प्रॉफिट, करेक्ट? तो सिंपल, दिस इज द आईपीओ जो अभी 3 महीने पहले आया हमारे सामने में. तो ये उसका चार्ट है, और जो बहुत पहले आया हुआ है वो हमने टीसीएस का देखा है. इज इट क्लियर? क्लियर. डिफिकल्ट है कुछ यहाँ तक समझना? ओके. नाउ सेकेंडरी मार्केट, राइट? तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, और इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. एडीआर जीडीआर इन फॉरेन मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है ना? तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे टीसीएस टाइप करता हूँ, ठीक है? तो आपको क्या दिख रहा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एनएससी बीएससी, करेक्ट? इसके अलावा कुछ, ठीक है, ये नहीं दिख रहा. इनफी, देखो आप यहाँ पे एडीआर दिख रहा है जी. सो दिस इज लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. दिस आल्सो लिस्टेड इन ब्यूनोस आयर्स, राइट? दिस आल्सो लिस्टेड इन फ्रैंकफर्ट. सो बेसिकली इसका जो एडीआर है इन्फोसिस का, वो ऑलरेडी और भी 3 कंट्रीज में लिस्टेड है ये कंपनी, अपार्ट फ्रॉम इंडिया. तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी यहाँ पे लिस्ट होते हुए बाहर भी लिस्ट कर रही है, तो वहां पे उसका एडीआर या तो जीडीआर लिस्ट होगा. ठीक है. अभी एडीआर जीडीआर क्या है ये मुझे एक्चुअली नहीं पता है, बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट. दीज आर द
theoretical concepts. ये आप गूगल कर लेना, राइट, ये आप गूगल कर लेना. अगर आप मेरे पे ही फोर्स करना चाहते हैं तो मैं करके आपको थोड़ा बता दूंगा नेक्स्ट नहीं टाइम. नहीं नहीं, हम देख लेंगे. ठीक है. एंड जो भी इसमें से कुछ मिलता है, शेयर इनटू ग्रुप, राइट. कुछ यस, कंटेंट एब्सोल्युटली. डेफिनेशंस मिलते हैं, शेयर इनटू द ग्रुप. जी. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है. So how many types of trading? Basically, there are two types of trading: intraday trading and delivery based trading. So what is intraday trading? Means same day you are buying and selling, right? Means आज ही मैंने क्या किया, 100 shares buy किया और 100 shares sell कर दिए. So this is called intraday. Same day, if you are closing your positions, this is called intraday trading. What is delivery based? Delivery is simple. आपने लिया और आज ना उसको क्लोज करके पोजीशंस को कल परसों, एक महीने, एक साल, 10 साल कभी भी कर रहे. दिस इज कॉल्ड डेलिवरी बेस्ड ट्रेडिंग. एनी पोजीशंस यू आर कैरी फॉरवर्ड, you are going overnight, that is called delivery based trading. Okay. Okay, sir. Is it clear, everyone? Say yes or no. Yes, yes. Yes, sir. Those not able to unmute mic, please write down. Shraddha madam, Jyoti madam, Hemant sir, write it down, yes or no. लिखा है सर, लिखा है. Okay. So this is the concept for intraday trading and delivery based trading. Now, in case of थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को. एंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑन द सेम डे, राइट. So in case of intraday trading, brokerage will be different for intraday and delivery based trading. ठीक है. And intraday being lesser, so intraday का जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो कम होते हैं. But nowadays delivery is lesser. Okay. Few, not everywhere, but few brokers are providing delivery based trading is free of cost. Free of cost means you have to pay the tax and charges, but they will not ask for a brokerage. Fine. And in case of intraday trading, you have a 20 rupees per trade for buying and selling. 20 rupees buying and 20 rupees selling, apart from taxes. See, जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ ट्रेडिंग, उसमें क्या है, उसमें ये है बेसिकली कि आप ब्रोकर विल, प्लीज अनम्यूट, किनका है बैकग्राउंड. ओके. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिंग, इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, सो यू आर बाइंग नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप खरीद रहे हो, शेयर्स को या ऑप्शंस को या फ्यूचर्स को. So if you are buying, for example, 2000 quantities, but आपके ब्रोकर ने आपको अलाउ किया है, you have to pay only 20 rupees as a brokerage, correct, for buying and 20 rupees of selling. Then आप कितनी भी क्वांटिटी एक बार में ट्रेड करेंगे, you have to pay 40 rupees plus taxes. What is taxes? So in any trade there are two things. एक है आपके brokerage, दूसरा है tax. Fine. So in any trade प्लस टैक्स. सो ब्रोकरेज ब्रोकर के पास में जाता है, ठीक है, एंड जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास में जाता है. जी. राइट. सो आप बेसिकली एपीजी का डेट है 9/5/22. फाइन. सो बेसिकली जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकर के पास जा रहा है और टैक्स गवर्नमेंट के पास. सो टैक्स विल बी फिक्स, वो तो आपको लगना ही है, राइट. बट इन केस ऑफ ब्रोकरेज इज हाई, यू हैव टू पे हायर टैक्स. Okay. इज इट क्लियर? अगर आपका ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज 0 चार्ज कर रहा है, देन यू हैव टू पे लेसर टैक्स, मिनिमम टैक्स. अगर ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज हायर चार्ज कर रहे हैं,
तो आपको टैक्स भी उस पूरे अमाउंट के ऊपर लग रहा है। फाइन। राइट। सो अब कहाँ करना चाहिए, कौन से ब्रोकर के पास करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, गिव सम टाइम अभी, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है। नाउ सो दिस इज द थिंग। Now, delivery-based trading, buying and selling are on different days. Very simple. In case of intraday, same day. In case of delivery-based trading, different day. Is it okay? Yes, sir. Yes, followed. Yeah. So brokerage will be higher than intraday. But nowadays, many brokers are providing a brokerage, zero brokerage. Correct. Only you have to pay the taxes. So how much tax they will charge? So for example, you are buying of 1 lakh rupees in a delivery. So you have to pay around 100 rupees max. But your broker is charging 0.2 paisa, right? 0.2 paisa for a trade. It means they are charging 200 rupees. Fine. Then again you have to pay the taxes of 120 rupees. For example, this is the only example that I am considering. This is not actual amount, that we will figure out after some time. But एक मैं rough idea दे रहा हूँ. Just try to prepare your mind to understand the concept of different things. तो अगर आपने 200 रुपीज टैक्स बेसिकली ब्रोकरेज ने आपसे ब्रोकर चार्ज किया है, तो you have to pay instead of 100 rupees tax, you have to pay 120 rupees because GST, SEBI charges and ये different जो charges है that will be added on that amount also. समझ में है? ओके ये और भी क्लियर हो जाएगा जब आप एक दो ट्रेड ले लेंगे और आपको ईमेल आएंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। फाइन, राइट, है ना? तो अगर आपने डेफिनेशंस को सुना हुआ है और जब आपके सामने आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट आएंगे देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो देयर विल बी अ मिनिमम डिलीवरी चार्जेस, करेक्ट, इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। नाउ हाउ डज इट हैपन बेसिकली? सो कोई भी अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हो, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन वेडनेसडे। सेटलमेंट पीरियड मीन्स अगर आप मंडे ट्रेड कर रहे हो तो आपके डीपी अकाउंट में कब आएगा? वेडनेसडे को। लेकिन ये तब होगा जब ट्यूसडे को हॉलीडे नहीं होगा। सो इट शुड बी अ वर्किंग डे, राइट? Yes. Sorry, I didn't get this last point. What is T? What does it stand for? Exactly, T means trade plus Trade. 2. Trade plus 2. Okay. For example, today is Wednesday. If I am taking any position on today 9, then that stock will deliver into my DP account on Friday 11th. 11th. If I am taking any position on 11th, it will come into my DP account on 14th. 15th. 15th. Okay. 2 working days. Yes. Exactly. T plus 2. 2. Yes. Right? T plus T means today plus 2 working. Plus 2. Is it okay? Yes. Got it. It means very simple. अगर आप कोई भी शेयर आज खरीद रहे हो तो उसे आप कल नहीं बेचोगे, परसों बेचोगे। Correct. Yes. ठीक है? ठीक है। So this is the thing. Now, what is short selling? This concept is clear. Yes, sir. Yes, it's clear. Now, what is short selling? Selling something, कोई भी shares which you don't have, जो आपके पास में नहीं है और आप उसको बेच रहे हो, this is called short selling. This is called selling. This is called short. Right? जैसे for example, अगर आप किसी particular gender को indicate करना चाहते हैं, gender, है ना, male, तो आप उसको बॉय भी बोलते हैं, ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, अंकल भी बोलते हैं, मेनी थिंग्स, राइट? Right. बट वो एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आई राइट? Right. सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी एक पर्टिकुलर एक प्लेस है जहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं सभी चीजों के लिए, और कई बार एक टर्म को हम बहुत अलग अलग वर्ड से समझते हैं। सो नाउ वी आर saying sell. So in case of sell, we say
short, right? We also use bearish, right? Right. We also use short selling, Hmm. right? Means simple, down. If I'm saying buy, means what? Long, Long. correct? We are bullish. Bullish. Long We are, selling. Long selling. Up. it means up, exactly. Long up selling. Okay. Then, so now, अभी ये notes है तो आपके लिए easy हो जाएगा. So once you are going to read, revise, then you speak or speak loudly. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? I know no one is kid. आप में से कोई भी छोटे नहीं हैं, but जिस ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर रहे हैं, this is new for you, correct? Correct. Yes, sir. तो आप जैसे in your childhood you start your learning, A for apple, B for ball, the image of red, apple, correct? Correct, sir. यहाँ पे भी आप इसी तरीके से स्टार्ट करो. देन आई श्योर यू कि आप जब समझोगे कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो लर्न लाइक अ चाइल्ड, और पिक्चराइज करके, रिलेट करके आप मेमोराइज करो, बिकॉज दीज आर द न्यू टर्म्स फॉर यू. बट अगर आपने रिवाइज किया, पिक्चराइज किया, रिलेट किया, सो देन इट विल बी फैमिलियर विथ ऑल ऑफ यू. सो कल जब मैं इस वर्ड को यूज करूंगा अगेन, उस टाइम पे फिर आपकी क्लैरिटी रहेगी. ठीक है? ठीक है. Good. Now, so for example, let's consider a company RIL, Reliance Industries Limited. Its price at 2,500 before opening. आज मार्केट ओपन होने से पहले इसकी प्राइस क्या? 2,500. You know it going to fall that day because of some reason, but you don't have any shares with you of Reliance. मतलब आपको लग रहा है कि आज ये नीचे जाने वाला है. ठीक है? So for example, हम एक स्टॉक ही ले लेते हैं, बहुत अच्छा ऑलरेडी हमारे सामने है. सो दिस इज अ चार्ट. ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टॉक, है ना? अभी ये ओपन होने के बाद 982, 80 के आसपास में आ रहा है. ठीक है? यहाँ पे, और मुझे लग रहा है ये अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज प्रीवियस हाई इसका कुछ तो भी यहाँ पे है. व्हाट इज द हाई? ओवरऑल 992. ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से पोजीशन स्टार्ट किया बनाना. कौन सा पोजीशन? सेलिंग, बिकॉज ये ऊपर नहीं जाने वाला, नीचे आने वाला. तो मैंने क्या किया, 984 पे बेचा, सेल किया. ओके? ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. मेरे पास है नहीं, बट मैं उसे सेल कर रहा हूं. ठीक है? दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. अगर मेरे पास है और मैं सेल कर रहा हूं, मीन्स आई एम स्क्वायर ऑफ, आई एम क्लोजिंग माई पोजिशन, आई एम क्लोजिंग माई डिलीवरी पोजिशन. दैट्स इट. This is the difference between sell and short sell. If you have and you are closing your position, this is called square of selling. आपके पास नहीं है and you are selling, this is called short selling. Done? Yes or no? Yes, sir. Fine. So for example, अब आपको लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, then what you will do, you will sell, है ना? So 984 में आपने सेल किया और एंड ऑफ द मार्केट कहाँ पहुंच गया है? 940. True. So from 980 to 940 means how much rupees? Around 40 rupees. 40 rupees. So it is around almost 4% in a day. Correct? Yes, sir. In a day, it's a 4%. So that is enough. ठीक है? ठीक है. Fine. So this is happening. Basically मुझे लग रहा है किसी रीजन से नीचे गिरेगा, but still you can sell the shares. है ना? आपके पास नहीं है, आप उसको सेल कर सकते हो. This is called as short selling. So assume you sold 10 Reliance shares in morning 2500 पे and in evening आपने उसे खरीदा 2400 पे. तो 100 रुपीज का आपको गेन हुआ. ट्रू?
Right. So now you buy back these 10 shares. So difference is 100 rupees, multiply by 10, 1000 rupees आपके profit हुए. But this is not a total profit. आपके tax और brokerage भी कटेंगे. Correct. So it depends your broker कि वो charge कर रहा है, कितना कर रहा है, आपने कितनी बार में लिया है. So all depends on that. ठीक है? ठीक है. So for example 1000 रुपीज प्रॉफिट है, बट आपने इसको 10 टाइम्स में ट्रेड किया है और आपको हर बार 50 रुपीज लगे, तो 500 तो सिर्फ आपके टैक्स ब्रोकरेज लग जाएंगे. am I right? Right. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है इन केस ऑफ ट्रेडिंग. आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि नंबर ऑफ ट्रेड कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो. और जब तक ये स्ट्रेटेजी आपसे बन नहीं जाती तब तक आप ट्रेडिंग में जाना नहीं है विथ ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो आई विल क्लोज इन 5 मिनट, है ना. एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आफ्टर 7:30 एनी टाइम वी कैन स्टार्ट. मुझे एक्चुअली आफ्टर 7:30 to 7:45 मुझे आई हैव अ टाइम, जिस टाइम पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बट इट विल बी अराउंड 7:45 के आसपास में हम स्टार्ट करेंगे. सो यू ऑल पीपल विल रेडी आफ्टर 7:30. ठीक है ना. बिफोर 10 मिनट आई विल अवेयर ऑल ऑफ यू, मतलब ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा. वी हैव 10 to 15 मिनट्स, वी विल स्टार्ट. ठीक है. नाउ इफ यू डोंट शॉर्ट कवर, है ना, जैसे आपने सेल कर दिया 10 क्वांटिटी और आपने उसको बाई नहीं किया है, मींस अगर आपने उसे बाई नहीं किया, यू डोंट शॉर्ट कवर, देन क्या होगा, देन यू विल बी अ डिफॉल्टर, राइट. Because in case of intraday trading only selling allowed. अगर आपके पास में शेयर नहीं है और अगर आप उसको कवर नहीं करते हो, राइट. कवर मीन्स अगर आपने सेल किया है तो बाई करना है आपको. 10 क्वांटिटी आपने सेल किया है तो 10 क्वांटिटी बाई करना है. तो इस पोजिशन विल बी क्लोज. तो अगर आपने शॉर्ट कवर नहीं किया तो शॉर्ट कवर मीन्स क्या, क्लोज करना. जो आपने बेचा था जितना उतना वापस खरीद लेना, दैट्स इट. अब वो प्रॉफिट हो या लॉस, आप डिफॉल्टर होगे. इन केस यू आर अ डिफॉल्टर, फाइन, देन क्या होगा, वो T+2 डेज के बाद में मैक्सिमम 10% हायर देन नॉर्मल प्राइस आपको चार्ज पे करना पड़ेगा. मीन्स ये है कि आपका जो सीधा लॉस होगा वो एटलीस्ट 10% का हो जाएगा. ओके. बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्टर. इसकी पेनल्टी है, ये रूल है मार्केट का. अगर आपने नहीं किया तो आपको मिनिमम 10% लगेगा और वो ऑक्शन में जाता है. हो सकता है इसके ऊपर भी जा सकते हैं. तो जो नॉर्मल मार्केट है उसके ऊपर आपको 10% लगेगा. जो नॉर्मल मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर 10% लगना है आपको. इन ऑक्शन मार्केट मैक्स प्राइस इज 10% हायर देन इन द नॉर्मल मार्केट. ठीक है. तो कभी भी आप इंट्राडे सेलिंग कर रहे हो, आप 3:15 से पहले पोजीशन क्लोज कर लेना है. ऑल डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज्यूम राम बाउट मंडे 100 shares of Reliance 2500 on response to some good news. It rose higher on Tuesday, say 2600. ठीक है. So Ram is hoping profit of 10,000 rupees in a day. आज लिया और कल पहुंच गया कहाँ पे, वो 10,000. 100 rupees. ठीक है. हाँ. तो 10,000 को से प्रॉफिट हो रहा है. अब नाउ राम प्लान टू सेल इट. विल ही गेट द प्रॉफिट फॉर श्योर? टेल मी यस और नो. नो, राइट. बिकॉज मंडे को बाई किया, ट्यूसडे को सेल किया, वेडनेसडे को स्टॉक वांट गेट डिलीवर्ड टू हिम, उसके पास आए नहीं है एज दे वेयर Short sold. right. So then what will happen on Thursday? Ram needs to deliver the stocks as he has sold on Tuesday, but he don't have them now as they were short sold, so he become a defaulter. Okay. So Friday Ram get the delivery of short sold stocks. तो Friday को क्या होगा, उसके पास में वो डिलीवरी आएगी. So in case of Friday अब प्राइस क्या है, 2550, करेक्ट. Correct.
So 25-50 है, तो Ram actually end up in loss. So this is the thing. So once you are buying, taking a position, तो आपको इसका भी ख्याल रखना है T+2 days का. All done? Yes, sir. All done. In case of any confusion, revise the presentation. एक दो बार देखो, calculation are given there, आपको समझ में आएगा. सर मुझे 2 क्वेश्चंस है बिफोर यू मूव अहेड. Okay. एक तो क्वेश्चन है कि दिस सीम्स टू बी इंट्राडे शॉर्ट trading seems to be a little risky. So obviously this is something only when you are a bit more mature in this field can you take those kind of risks. Perfect. Yes. So is that correct? Correct. Okay. The other question that comes from this question is, will it work better for high volumes? Exactly. If you are going for intraday trading, then you should select only high volume stocks. Correct. मतलब not just 10 stocks. I know you had given this as an example, but जैसे मैंने 1000 शेयर खरीदे या 3 लॉट या 4 लॉट, तो then it makes a difference, correct? बिल्कुल 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 बिल्कुल. Okay. And the third question is, ये सब इतना complicated अभी से है, तो आगे जाके मतलब क्या होगा? So if you put such a risky thing in front of us, तो आधे लोग तो शायद हम लोग भाग जाएंगे. मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ एक हफ्ते बैठने के बाद में आप भागने वाले हो. You will, honestly I'm saying, I think आज तक आपको ये फ्लेवर मिला ही नहीं है जो आपको अभी मिलने वाला है. Fine. And as I said, every point which I am covering today, this is theoretical, जिनका आपको कुछ भी लेना देना नहीं है. Correct. Am I right? Right, अभी जैसे अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा लाइट करता हूँ. अभी हमें पता है अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए. तो क्या हम रास्ते चलते सभी को नमस्कार करते चलते हैं? नहीं. बट थ्योरी तो हमें ऐसे ही बताया जाता है कि बड़ों को रेस्पेक्ट करो. रेस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? आप एटलीस्ट उनको पैनिक मत करो. राइट. सो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया T+2 डेज कुछ करने की जरूरत है नहीं. फाइन. मैंने आपको बताया इंट्राडे, वो आपको करने की जरूरत है नहीं. फाइन. इनमें से आप कुछ भी करने जा नहीं रहे. फर्स्ट, आपको बस सिर्फ पता है कि इंट्राडे में कुछ रूल्स है जो मुझे उस टाइम पे ध्यान देने हैं. ठीक है. अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं तो मुझे उस टाइम पे ध्यान में क्या रखना है? आफ्टर एक डे के इंटरवल के बाद ही मुझे सेल आउट करना है. दैट इज सिंपल. इसके अलावा अभी तो कुछ भी ऐसा था नहीं जो आपको मेमोराइज करना है अभी तक में. सिंगल पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज दैट you have to buy and hold for 1 day at least. That is very simple. Correct. तो मुझे लगता है पूरा बर्डन जा चुका होगा, बिकॉज अभी तक 1 घंटे से हम जो भी समझ रहे उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट काम का था हमारे आज. Yes, sir. इजी Yes, sir. है ना? सो दिस इज सिंपल. आफ्टर दिस प्रोग्राम, अगर आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, कोई भी ऐसे पॉइंट जो आपको अच्छी लग रही है, जो मेरी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, या फिर जो टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू राइट इट डाउन एट अ टाइम. ठीक है. राइट इट डाउन एट अ टाइम, बिकॉज हमें याद रहता नहीं है किसी को भी. ठीक है. सो कुछ भी अच्छा लग रहा है, राइट इट डाउन. वो दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट इन योर लाइफ. Correct. ये हमेशा आपको हेल्प करने वाला. सो कोई भी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ विच इज रियली डायरेक्टली रिलेवेंट टू योर ट्रेडिंग एंड योर माइंडसेट, राइट इट डाउन. Yes, sir. है ना? सो अगर मैं कुछ बड़ी बातें बता रहा हूँ, राइट इट 3-4 वर्ड्स. अब बाद में उसको रिलेट करके एज इट इज लिख सकते हो. डन. Yes, sir. So on Friday, yes, Friday we have a next session. So Friday we will cover how to select stocks. Correct. So we have two, methods to apply our analysis. First one is fundamental and the second one is technical analysis. So what is fundamental? What is technical? Fundamental में क्या है? Technical में क्या है? That we will cover on Friday. Correct. So आज के लिए इतना ही.
and from Friday onwards after 7:45 we will start the session anytime. Huh? जी. So any doubt, any query from today's session? या आपके और भी कोई क्वेश्चंस है? No, sir. नहीं, अभी तो के लिए तो या ज्योति मैडम. sir, can you repeat that intraday trading example? Yeah, very simple. So for example, if you have a stock Actually, that mathematical calculations, see, for the first time learner, it becomes difficult to grasp it. not an issue, not an issue. If you have any issue, I will, revise on next day also. Fine. So अगर आपको The कहाँ, number of the example, yes, this one. yes, ठीक है. So what you can do, if you have any query, just check, go through the slide, fine. And you are not able to understand, ask me another day. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, don't worry. So if any point अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, any slide, ask in a next session. So शुरुआत में हम पहले जो query है वो complete करेंगे, then we will proceed. So in case of short selling intraday में हमें करना क्या है, अगर हमने, for example, मैं यहाँ पे words में बताता हूँ, leave it the. So for example, the stock is Tata Steel, right? Tata Steel is trading around 1100 rupees. ठीक है? This is the current price. I am writing current price. CP is the current price. ठीक है? So 1100 rupees. मैंने इसे क्या किया? Sell किया. Sell means short. ठीक है? How much quantity? 100 quantity. Okay? Fine. So the question is that, for example, अगर मैंने 1100 rupees पे short किया है, so मेरा target क्या है? Target क्या होगा? नीचे की side ना? नीचे की तरफ. So if I am expecting कि ये stock आएगा 1070 पे, 30 rupees नीचे आएगा. ठीक है? Stop loss. Stop loss means what? कि अगर नीचे नहीं है और ऊपर जाता है 1115 rupees पे, तो मैं यहाँ पे exit हो जाऊंगा. मैं लॉस बुक करूंगा. ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूंगा? बुक करूंगा. क्या बुक करूंगा? प्रॉफिट. फाइन. Yes, sir. सो कोई भी ट्रेड हम ले रहे हैं तो डिफाइन होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल ऑन एन एवरेज प्राइस क्या है? 100-150 रुपीज नाउ अ डेज. यस और नो? Yes, sir. अगर आप मार्केट में जा रहे हो और 500 रुपीज अगर एप्पल का प्राइस बता रहा है, विल यू बाई? डेफिनेटली नॉट. No. No, sir. राइट. सो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं, यू आर आप पैसे लगा रहे हो तो आप प्रॉफिट के लिए लगा रहे हो. सो आप पैसे कब लगाओगे? जब आपको लगेगा कि यहाँ से ये एश्योरिटी ज्यादा है. ठीक है ना? तो सेल कब आप करोगे? जब उसके गिरने के चांसेस है. मैं राइट? ठीक है. तो आपने 1100 रुपीज में सेल किया ये सोच करके कि 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा. मैं राइट? Yes, sir. और आपने 15 रुपीज का लॉस एक्सपेक्ट किया कि जाएगा तो 1500 रुपीज लॉस होगा और अगर प्रॉफिट होता है तो 30 रुपीज होगा. डन. नाउ अब क्या हुआ? मार्केट फॉर एग्जांपल आपका टारगेट अचीव हुआ. ठीक है? टारगेट अचीव हो गया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपीज. 30. तो 3000. डन. हाँ, 3000. इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको लॉस कितने का होगा? 1500. Who asked the question? Yes, myself, I have asked. Yes, it is correct because it is 15 multiplied by 100, so it is 1500 loss. Actually, Rashmi madam or Jyoti? Who is asking? Jyoti. Okay, fine. So 1500. ये this is the scene जब आपने आज सेल किया और आज ही अपने प्रॉफिट और लॉस को बुक किया है. फाइन. In case not close position. ठीक है? If you are not close a position, then आप क्या बन जाओगे? डिफॉल्टर. ठीक है. अगर आप डिफॉल्टर है तो क्या होगा? प्लस
10% percent of penalty. normal Market. Market price. am I right? Right. Yes, sir. Plus 10% of normal market price. तो ये आपको पे करना पड़ेगा. Is it clear? हो सर. यहाँ तक समझ में आया? Sir, so this means that in the starting only you have to specify whether you want to sell it at what rate and whether you want to book it with the profit at what rate. So like that you have to fix it in the initial day of initially itself at the day, and not closed position is what. Yeah, very simple. For example, you know sell 100 quantity of Tata Steel. Fine. Yes, yes. You can sell only equity. You can sell in you know intraday basis. Delivery you cannot sell. This is not allowed. Okay. You cannot you know sell any shares. Fine, and hold for another day. You can buy and hold, but you cannot sell and hold in the market. This is the rule. Fine. Right. But you want to take the benefit of you know selling side, that you can do on a intraday basis only. In a day you are buying and you are selling. Same day you have to sell and same day you have to cover, means buy. Okay. Fine. This not closed position means what? At the end you have to declare that it is closed. No. You have to be close. You should close. But for example, you forget to you know square off your position. You forget to buy the positions of you know 100 quantity. In that case, you will be a defaulter. Okay. So And don't bother this- about that. Yeah. And then 10% of normal market price means 10% of whatever the rate of that. Exactly. particular- For example, today is 1100 rupees. On that day, the price is around 1150. Then 1150 plus 10% of 10%. that. Exactly. So on the settlement day, the price is 1150. Then you have to pay 1150 plus 10%. 115 rupees extra. Then is it clear? So 50. little bit. Yeah, little slowly. bit. See, it is okay, not an issue, because the notes are here. जो आपके साथ share कर रहा हूँ मैं. This will be with you. Plus the PPT is there. Fine. जैसे से आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ट्रेनिंग में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एट अ टाइम नथिंग इज गोइंग टू क्लियर. मतलब सारी चीजें एट अ टाइम नहीं होगी, बट स्लोली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल Yes, sir. मैथ्स अगर हम करते हैं, क्लास 10th हम सबने कवर किया. आफ्टर 10th मे बी समवन हैव कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, राइट, बट 10th तक वी हैव अ सेम सिलेबस. सो इन केस ऑफ क्लास 10 कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आने से पहले के बहुत सारे यू नो छोटे छोटे चैप्टर्स उसमें रिलेटेड होते हैं, कनेक्ट होते हैं. सो सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है. सो समथिंग दिस इज कनेक्टेड विथ सम मोर यू नो कॉन्सेप्ट ऑल्सो. तो इसलिए एक बार में क्लियर नहीं आता. जो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हो चुके हैं आपके, बट समथिंग विच इज वेरी न्यू, थोड़ा सा उसमें 2-3 पॉइंट ऐड है, देन इट टुक सम यू नो टाइम टू अंडरस्टैंड, बट just do revision. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Any other question? No, sir. Thank you, sir. Thank you, Yeah. sir. So all done. Any other question? No, sir. So can I wind up for today? Yes, sir. Yes, sir. है ना? See you. Yeah. Good night, everyone. See you Good Friday. night, Kumar sir. And thank you so much. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye.